हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्टडी मित्रा। ओके बेटा, अब बेटा बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। देखो चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा। ओके, तो बेटा इस वीडियो में आपको जो है पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप कोई सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बेटा, सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर का जो नेम है वो समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का एक्चुअल में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है, वो हमें पता होना जरूरी है। देखो बेटा, यहाँ पर हम बात करें बेटा पेयर की, वो भी किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, और वो भी टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिनके वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता ही है ना। और दूसरी बात बेटा, दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज करेंगे, एक्स वाई यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें बस दो वेरिएबल्स का यूज करना है। देखो बेटा, जैसे आपने बेटा 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो बेटा, ये आपकी क्या इक्वेशन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। ये क्या आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई बात समझ में बच्चे की नहीं आई। यहां पर बेसिकली क्या हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है बेटा, इनकी जो पावर है वेरिएबल की दैट इज 1। देखो एक्स की पावर भी 1 है और यहां पर y की पावर भी 1 है। दैट्स वाई ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज इक्वल्स टू में हमने 0 लिखा हुआ है, इक्वेशन है, और वो भी टू वेरिएबल्स में। लेकिन बेटा चैप्टर में क्या बोला गया आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि हमें दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगे, दो पेयर बनाने पड़ेंगे, वो भी किसके, लीनियर इक्वेशंस के। ओके, और एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहां पर कंडीशन जो आपका ए है, ए बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है बेटा, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, ए जो है 0 के इक्वल ना हो और बी जो है आपका 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये होता है बेटा वेयर का साइन, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों बेटा, अगर बेटा ये 0 हो जाएगा तो आपका 1 वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस बात को तो आपको पता होगा। अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो y की फॉर्म में रहेगा, तो आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगी, इट विल नॉट बी इन 2 वेरिएबल्स। ओके, क्लियर बात, दैट्स गुड, इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई। ओके, अब बेटा यहाँ पर बोल रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें दो इक्वेशंस लेके चलनी पड़ेगी। देखो अगर बेटा जनरल फॉर्म की बात करूं मैं, इनकी जनरल फॉर्म, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक इक्वेशन को हम लेंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड द सेकंड इक्वेशन भी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, बात तो वही है बेटा। देखो जनरल फॉर्म तो यही है, बस फर्क क्या है, कोएफिशिएंट्स का फर्क है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का फर्क है। देखो बेटा, यहां पर कोई और कोएफिशिएंट होगा x का और यहां पर कोई और होगा। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बेटा बात, ठीक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, जनरल फॉर्म है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्लियर बात है। अब बेटा एक चीज को और ध्यान रखेंगे, यहां पर जो बेटा a1 है आपका, b1 आपका है, c1 आपका है, ठीक है, ये आपका a2 है, ये b2 है, ये आपका c2 है बेटा, क्या आर एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर। ठीक है बेटा, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्या ध्यान रखना बेटा आपने, कि जो इनका वो है कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं क्या कहूँ आपको, a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम बेटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, ठीक है बेटा।
ठीक है, तो ये क्या बेटा आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट कैन बी इन रूट, इट कैन बी इन डेसिमल, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक बच्चे, बात समझ में आ गई। बट हम जीरो नहीं लेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, एक्स और वाई के वेरिएबल्स कोफिशिएंट को हम यहाँ पर जीरो कंसिडर नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड, डन। ठीक है, तो बेटा ये थी एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बेटा देखो एक बात का और ध्यान रखना है, अब यहां पर बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस मतलब इनके जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट जो टर्म आपकी है, इनके रेशियो का कुछ रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि बेटा इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, या एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। ओके, और हम यहां से देख करके ये भी बता सकते हैं इनका ग्राफ कैसा बनेगा। इंटरसेक्टिंग बनेगा, इट विल बी पैरेलल लाइंस, और इट विल बी कोइंसिडेंट लाइंस मींस ओवरलैपिंग लाइंस। तो लेट्स कंटिन्यू टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बेटा, अब आपको बेटा पता चल गया एक्चुअल में जनरल फॉर्म जो हमारी है वो क्या होती है। आपको पता चल गया बेटा, देखो जनरल फॉर्म आप सभी को पता ही ये होती है बेटा, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, और हमने सेकंड इक्वेशन बेटा ये ले लिया। ठीक है बेटा, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, तो आप सभी को पता चल गया, डन। अब बेटा मैंने आपको बोला यहां पर कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है, किसको लेकर के, इनके कोफिशिएंट के रेशियो को लेकर के और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को लेकर के। देखो बेटा पहली कंडीशन कहता है कि बेटा अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो जो है बेटा, अगर वो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आता है, अगर x के जो कोफिशिएंट्स है बेटा उनका रेशियो मतलब उनका जो अनुपात है वो अगर y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आता है, तो बेटा इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है बेटा एक ही x की वैल्यू होगी और एक ही y की वैल्यू होगी, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको जो ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा बनेगा बेटा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस किस तरीके से, इस तरीके से बेटा, अगर ये मैंने x और y एक्सिस लिए, x ये y एक्सिस होगी हमारी, ठीक है। तो अगर सपोज कि एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है बेटा। अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1 b1y प्लस c1 इक्वल्स टू a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और अगर हमारी ये सेकंड इक्वेशन है, आई थिंक बेटा आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा ना, जो अपने 9th क्लास में सीखा था ना बेटा, वैसे ही बनाना है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ। ठीक, अब देखो बेटा बात सुनो, बात ध्यान समझना बेटा। बात मैंने क्या बोला, अगर ऐसे कंडीशन होती है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, और आप ग्राफ से भी इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो बेटा, जिस पॉइंट पर ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा बेटा, वहां से इसको एक्सटेंड कर दो तो आपको ये एक्स का पॉइंट मिल जाएगा, और यहां से इसको एक्सटेंड कर दो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ वाई। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर कोफिशिएंट्स का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशंस आएंगी और इनका जो ग्राफ होगा दैट विल इंटरसेक्ट। ओके, और एक बात और बेटा, एक बात और, जब इनका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है ना बेटा, तो उसको हम कहते हैं, इन इक्वेशंस को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर, सॉरी इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? बेटा ऐसी इक्वेशंस, ऐसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, जिनका एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। और जिनके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो बेटा सेकंड कंडीशन देखिए,
सेकंड कंडीशन, अगर इफ a1 अपॉन में a2 जो आपका है b1 अपॉन में b2 के बराबर है, किसके बराबर बेटा, अगर जो हमारा x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है। क्या बेटा, अगर हमारे x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर नहीं है, तो इस केस में आपका जो बेटा सॉल्यूशंस आएंगे वो होंगे नो सॉल्यूशन। क्यों होगा बेटा ऐसा, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बिकॉज इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, दैट विल बी पैरेलल लाइंस। क्या बनेंगे ग्राफ इसका बेटा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, पैरेलल लाइंस बनेगा। और आपको पता है बेटा, अगर इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको बेटा, इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई बात समझिए बेटा, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट कह देंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब विच डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब इनका जब ग्राफ बनाओगे ना बेटा, आप देखो, सपोज कीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये आपको पता है बेटा वाई डैश होता है जब आपका एक्स डैश होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स हो गए और पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। ओके, अब देखो बेटा, सपोज कीजिए एक इक्वेशन का ग्राफ मेरा ऐसे आ रहा है बेटा, ठीक है, एक इक्वेशन जो मेरी ग्राफ उसका ऐसे आ रहा है और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सपोज कि ये थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन अगर ये है आपकी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन इक्वेशंस हो गए, और ये लाइंस बेटा आपस में कभी भी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो दैट मीन्स इट विल हैव नो सॉल्यूशन, ओके क्लास। तो आई होप आपको ये कंडीशंस समझ में आ रही हैं, अगर आ रही है तो बेटा लाइक एंड शेयर करते रहें, ओके। अब बात करते हैं बेटा थर्ड कंडीशन की। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात, ठीक है बेटा। अभी हमने दो कंडीशंस पढ़ी, या तो ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग होगा या तो ग्राफ आपका पैरेलल होगा, ठीक है। दो कंडीशंस हमने बता दिया आपको। अब एक बड़ा थर्ड कंडीशन आती है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या है वो देखिए बेटा। थर्ड कंडीशन ध्यान से समझेंगे बेटा आप, ठीक है। देखो थर्ड कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारे x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, ठीक है बेटा, और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर भी है, तो इसका मतलब इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, these equations will have infinitely many solutions. How much? Infinitely many solutions. Are you getting or not? Okay. And the graph will be, graph कैसा होगा बेटा इसका, graph will be coincident lines. Coincident means overlapping lines, ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक जो लाइन होगी उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। और एक और बात बेटा, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे या कंसिस्टेंट होंगे, बताइए। देखिए अगर इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं तो इसका मतलब दिस टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बिकॉज दे हैव इनफिनिटली सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस निकलते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो दैट मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर equations, inconsistent pair of linear equations. It's clear to all? That's it. Very nice. Okay, and the graph will be like this. देखो बेटा ग्राफ जो इसका बनेगा, आपको पता है बेटा ये x हो गया, this one is y axis, ओके। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर सपोज कि एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, सपोज
a1x प्लस में v1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, सपोज कीजिए। ओके, और दूसरी इक्वेशन जो होगी बेटा वो भी इसी के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। इसी के ऊपर क्या करेगी बेटा, ओवरलैप करेगी। ठीक है बेटा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होगी है लेकिन स्केल से आप उसको सीधी बनाएंगे। यानी जो ब्लैक वाला पोर्शन बेटा है उसकी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ओके क्लास, आई थिंक बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तीनों कंडीशन समझ में आ गई है, किसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे किस कंडीशन पे, और किस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और किस कंडीशन पे नो सॉल्यूशंस होंगे। तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब बेटा बात करेंगे हम हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हम डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, लेट्स कंटिन्यू। देख क्लास, अब बात करते हैं बेटा जो हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपकी हैं, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि अगर मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। ठीक है बेटा, देखो तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, एक पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए, एक इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो बेटा आप जो क्वेश्चन को देख करके बता सकते हो किसके इनफिनिटली सॉल्यूशन निकलेंगे, किसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे और किसके नो सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल लेकर के सारे मेथड आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने सॉल्व आउट करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। देखिए बेटा सुनिए बात, बेसिकली बेटा हमारे पास दो मेथड है, दो मेथड है कौन कौन से, एक तो हमारे पास है बेटा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बेटा दूसरा मेथड हमारा आता है एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि सॉल्यूशंस निकालने हमें तीन मेथड्स का यूज करके, आप इसमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं बेटा विस्थापन विधि कहते हैं हिंदी में। सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा विलोपन विधि कहते हैं। और लास्ट आपका आता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। ओके, तो बेटा वन बाय वन सारे मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, एलिमिनेशन से हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पार्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस के हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्राफिकल मेथड की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा, देखिए अब बेटा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है। अब यहाँ पर हमने क्या करें, एग्जांपल ये इन इक्वेशंस को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको बेटा ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चारों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और सबका ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन सही मानना चाहिए। देखो बेटा चलो, पहले तो बेटा आपको कंडीशंस पता है, यहाँ पर कंडीशंस क्या, यहाँ पर देखो बेटा हियर आपने देखा बेटा a1 कितना है, यहाँ पर a1 आपका 1 है, b1 कितना है बेटा आपका, b1 कितना है 1 है। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट जो है ना वेरिएबल्स के, x का कोफिशिएंट आपका a1 होता है, y का कोफिशिएंट आपका b1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर c1 कितना है बेटा, c1 इज 4। और ऐसे आपको बेटा पता चलेगा a2 कितना है आपका, a2 बेटा 2 है, और b2 कितना है, b2 इज 3 एंड c2 इज इक्वल्स टू 6। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ठीक है, अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर कि a1 अपॉन में जो a2 हमारा है इसका रेशियो आ रहा है 1/2, और b1 अपॉन में b2 का जो रेशियो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ a1 अपॉन में जो a2 हमारा है दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। बात समझ में आ गई बेटा, है ना। तो इसका मतलब बेटा आपको पता चल गया सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, यूनिक होंगे, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। और ग्राफ कैसा होगा बेटा, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। ओके बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ इसके इंटरसेक्ट करेंगे इनकी ये जो लीनियर इक्वेशंस की, तो उस पॉइंट पे हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए बेटा हमें ना क्या करना है, ग्राफिकल विधि से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व आउट करेंगे। देखो आपने बेटा 9th क्लास में भी सीखा था लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं बेटा इसको मानता हूँ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात समझ में आ गई। अगर बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं, तो बेटा बात सुनो,
इक्वेशन नंबर 1 हमारे को दे रखी है बेटा x प्लस वाई बराबर में दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बेटा -4 लिख सकते हैं बराबर में। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, एक बार x को 0 ले लो यहाँ पर, लेट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा -4 आ जाएगा। और अगर हम y को 0 ले लें तो x हमारा कितना आ जाएगा बेटा, वो -4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहली इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हमारे हैं ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर x 0 था तो y हमारा -4 था, अगर y 0 तो x हमारा -4 था। क्लियर बेटा? ओके। सेकंड क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें हम, तो उसमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बेटा, इसको -6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एक बेटा एक काम करो, एक बार x को 0 ले लो यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा बेटा आपका, y आ जाएगा कितना आएगा, अगर x 0 तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा बेटा आपका, प्लस में 3y बराबर -6, तो ये हो जाएगा आपका -2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, कैसा है आपका -2? ठीक है, ठीक है। और एक बार बेटा आपने y को 0 ले लिया, अगर y को 0 लोगे तो आपके पास बचेगा 2x इक्वल्स टू -6, यानी कि x हमारा जाएगा कितना, -3। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? ठीक है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया आपका कॉन्सेप्ट, और ये सेकंड इक्वेशन से आपका ये आ गया x y, x हमारा 0 था तो y हमारा -2 आया सेकंड इक्वेशन में, और अगर y 0 था तो ये हमारा -3 आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, क्लियर? और इसके बाद आप क्या करते थे बेटा, 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे, और ग्राफ में बेटा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि ग्राफ जो बनाया आप प्रॉपरली उसको बनाएंगे। ठीक है, स्केल का यूज़ करके और प्रॉपरली ग्राफ का यूज़ करके, ये x डैश y डैश। ठीक है बेटा, मैक्सिमम यहाँ पर -4 तक जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 1 1 का गैप लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक बेटा, ये आपको पता है यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4। ओके, आप जब बड़ा ग्राफ में बनाओगे तो आपका नीट एंड क्लीन बनेगा, प्रॉपर तरीके से बनेगा। क्लियर होगी बात? ओके, देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 से देखिए तो हमने देखा बेटा, अगर x हमने 0 लिया तो y कितना था हमारा, -4 था। अगर x हमारा 0 है तो y कितना हमारा बेटा, -4 है। तो एक बेटा 0, -4। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब हमारा y 0 था तो x कितना था आपका, -4 था। y 0 था तो x हमारा कितना था, -4 था, तो -4, 0 हो गया। ठीक बेटा, अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है। ओके, स्केल का यूज़ करके आपने, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि सीधा ही बने। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है यहाँ से। ओके, ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। कौन सी इक्वेशन थी बेटा फर्स्ट आपकी, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स इट। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा देखो सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या बेटा, x 0 था तो y हमारा -2 था, x 0 था तो y हमारा -2 था, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक बेटा, और अगर हमारा y 0 था, x कितना था, -3 था, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक है बेटा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तब जाके इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और उसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना क्लास, ये आपको -5 हो गया, ये आपको -6 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब बेटा सुनो बात, अब आपको जो पॉइंट्स मिले हैं, एक तो मिला बेटा ये आपका हो गया -3, 0, और ये हो गया आपका 0, -2। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करोगे कहाँ तक जाएगा बेटा ये, ठीक है बेटा, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यहाँ पर।
ठीक हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। जब आप इसको ग्राफिकली बनाओगे ना स्केल का यूज़ करके, तो आप बिल्कुल परफेक्टली बना पाओगे इसको। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा है ना ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यूज़, ठीक है, आप ध्यान रखिए बेटा इस चीज़ का। ओके, परफेक्टली क्लियर टू, ठीक है। अब बेटा ये जो ग्राफ हमारा है देख दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे जाकर के, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं है? देखो ठीक हो गया। अब क्या करना है बेटा, इसको आपने एक्सटेंड करना है, तो यू विल गेट वैल्यूज 2 और यहाँ पर आपका एक -6, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना बेटा आपका पॉइंट, जहाँ पर आपका पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपको मिलेगा, क्या मिल गया बेटा यहाँ से आपका, ये हो गया आपका -6, 2। डैट मीन्स जो सॉल्यूशंस हमारे हैं, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से बेटा, एक्स की वैल्यू जो आ गई हमारे पास -6 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2 आ गई। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड बेटा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस आपकी, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आप जब बेटा स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर तरीके से आपकी वैल्यूज आएंगी। आप अगर चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर आपकी -6 है, वाई की वैल्यू कितनी बेटा +2 है, तो -6 + 2 कितना होता है बेटा आपका -4 होता है, और -4 + 4 कितना होगा 0 हो रहा है। तो डैट मीन्स दीज आर करेक्ट वैल्यूज, ओके, ठीक है। सेकंड में भी चेक कर सकते हो, देखो कैसे, एक्स यहाँ पे आप -6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, -12 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा। -12 + 6 कितना होता है, -6 होता है, और -6 + 6 कितना 0 होता है। तो डैट मीन्स सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के, दैट विल बी -6 x की वैल्यू एंड 2 विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा अलजेब्रिक मेथड्स की, देखेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल यही आती हैं कि नहीं आती। लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए अब बेटा बात करते हैं हम अलजेब्रिक मेथड्स से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला मेथड बेटा आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे और उसकी जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी उसकी जगह पे उसको हम मेंशन कर देंगे। देखिए कैसे, बात समझते बेटा, ध्यान से देखो। पहली बात, इक्वेशन नंबर 1 देखा बेटा आपने, इक्वेशन नंबर जो 1 हमारी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बेटा इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y बराबर में -4 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, -4 हमारा है, y इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं x की जगह पे -4 - y पुट कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। और जो वैल्यू आपने निकाली है ना बेटा x की इन टर्म्स ऑफ y या y की इन टर्म्स ऑफ x, उसको बेटा अगली इक्वेशन में पुट करना है, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना है। अगर सेम इक्वेशन में पुट करोगे तो बेटा आपको जो है दोनों तरफ सेम वैल्यूज मिल जाएंगी, वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको हमेशा क्या करना है, जो वेरिएबल आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल उसको हमेशा दूसरी इक्वेशन में ही पुट करना है, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए बेटा देखते क्या मिलता है। तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट -4 - y, देखो बेटा आपको पता है 2x है तो x की जगह पे आपका ये आ गया, प्लस में 3y प्लस में 6 = 0। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इट विल गिव्स यू -8, ये हो जाएगा -2y + 3y + 6 = 0। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिए बेटा बात को ध्यान से देखो, -2y + y तो + 3y, तो यू विल गेट y +6 - 8 you will get -2 = 0. That means y is equals to 2. Any confusion? Any confusion? आई होप स्टूडेंट्स बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अब बेटा बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि कहते हैं। मीन्स
यहाँ पर एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है, यानी कि हमें एक वेरिएबल को विलुप्त करना होता है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे देखिए बेटा, सुनो बात। देखिए बेटा, ये जो हमारी इक्वेशंस थी, क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ? बस हमने कुछ नहीं करा, कांस्टेंट हमको राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। अब बेटा देखो, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और एक वेरिएबल को हमें क्या है, विलुप्त करना है। तो दैट मीन्स एक काम करना पड़ेगा बेटा आपको। अगर बेटा किसी, देखो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। अगर सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा देखो बेटा, सुनो बात। सपोज कीजिए मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो एक काम करूंगा बेटा, x के साथ यहाँ पर क्या है, 2 है, तो मुझे जो है इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 ले लिया था हमने इसको ना, बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस में ये 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपको हो जाएगा -8। कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। डन, परफेक्टली क्लियर, ओके। अब बेटा हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे ये आ गया और इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये थी। अब बेटा हमें 2x को हटाना है यहाँ से, x वेरिएबल को हटाना है। तो एक काम करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि साइन दोनों का सेम है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एक बात सुनो, हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5 वी गेट, ठीक है बेटा, जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है बेटा, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी में से, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, क्या लिख रहे हैं, 4th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना 5 से, तो लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8, ये होगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -6। चेक इट आउट बेटा, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आप समझना बेटा, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपने ध्यान रखना होता है कि जो ये आपका 2x का प्लस में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 2x से आपका 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा आपका 2y माइनस 3y, तो यू विल गेट -y इक्वल्स टू यू विल गेट -2। तो y यहाँ से हमारे कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इट्स क्लियर और नॉट, इट्स क्लियर, ठीक है। अभी जो y की वैल्यू 2 आई है बेटा, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वी गेट देखो हमें मिलेगा यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू -4, तो हम लिखेंगे x प्लस में 2 बराबर -4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -4 -2, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -6, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो यहाँ से भी हमारे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं बेटा यही आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू हमारी 2 है, दैट्स इट, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। बेटा जरूरी नहीं है आपने x को ही एलिमिनेट करना है, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब बेटा बात करते हैं लास्ट अलजेब्रिक मेथड की, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। देखिए वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया गया इस टॉपिक को, लेकिन समझ लीजिए बेटर रहेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए बेटा, सुनिए बात। देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ना हमें ना क्या करना होता है, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला कैसे याद करना है, देखो x आपने यहाँ से लिखना है, ठीक है। आपको पता है बेटा क्या करना है, x के जो कोफिशिएंट्स है, x के कोफिशिएंट को भूल जाना है आपने। अभी x के कोफिशिएंट को भूल गए तो क्या लिखना है बेटा, इसमें आपने यहाँ लिख दीजिए y के कोफिशिएंट को और यहाँ लिख दीजिए बेटा कांस्टेंट टर्म्स को, ठीक है। अगर मुझे y निकालना है बच्चे, y के नीचे क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को भूल जाएंगे और इस तरीके से लिख देंगे इसको बेटा, और कांस्टेंट के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब बात सुनने बड़े ध्यान से, देखो यहाँ से जो मेथड आएगा बेटा वो इस तरीके से आएगा, x अपॉन में क्या करना है बेटा, आपने y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यानी कि जो b1 आपका है इसको आपने c2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में लगाना माइनस का साइन, और b2 को आपने c1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और इक्वल्स टू में लिखना है बेटा y के कोफिशिएंट को भूल जाइए और कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा से y अपॉन में c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, दैट्स इट। ओके, और कांस्टेंट के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को भूल जाइए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 को b2 के साथ और a2 को b1 के साथ। ठीक, बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट्स इट, बस सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा, आपको आया समझ में कि नहीं है। अब देखो बेटा क्या करना है, आपने लिखा x अपॉन में b1 कितना है बेटा आपका, b1 आपको 1 है, मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा, c2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको बीच में लगाना माइनस का साइन, b2 को आपने c1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनके 3 इंटू में 4 कर देना है, इक्वल्स टू में y। अब y के लिए बेटा y के कोफिशिएंट को भूल जाओ, अब इनको मल्टीप्लाई करो, c1 को a2 के साथ यानी कि 4 इंटू 2 और c2 को a1 के साथ यानी 6 इंटू 1। ठीक है बेटा, अब कांस्टेंट के लिए क्या करना है, इसको भूल जाना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट a1 मल्टीप्लाई में b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई में b1, दैट्स इट। बात समझ में आएगी नहीं। अब इनको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए x अपॉन में 6 1 6 3 4 12 4 2 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 माइनस 2। इज देयर एनी कंफ्यूजन, चेक इट आउट, नो कंफ्यूजन। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका, फ्रॉम हियर यू विल गेट x अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। ओके, अब बेटा देखो इनका जो रेशियोज है आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट के इक्वल कर दूं तो वहां से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। देखो अगर मैं x अपॉन में माइनस 6 को 1 के इक्वल करूं तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y अपॉन में 2 को 1 के इक्वल करूं तो यहां से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहां से आपके जो सॉल्यूशंस निकले हैं x की वैल्यू माइनस 6 एंड y की वैल्यू प्लस 2। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। वेल स्टूडेंट्स, आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो बेटा कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है बेटा, एक आपका जो 3.6 का इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको जब 3.6 करवाऊंगा तभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट।